आज की खबरों में शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन पर 18 दिनों तक क्या क्या किया और कौन कौन से प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहे। इस दौरान वो 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। इसरो के 7 प्रयोग किए। पीएम नरेंद्र मोदी इसरो चीफ और स्कूल के बच्चों से बात की। उनके मिशन वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारी शामिल थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS यात्रा पूरी की और धरती पर लौट आए। और ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 का हिस्सा थी। इस दौरान उन्होंने न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुभव भी जुटाया। और आइए जानते हैं कि शुभांशु ने इस 18 दिनों में क्या क्या किया और कौन कौन से प्रयोग किए। सबसे पहले बात करते हैं शुभांशु का ISS पर का सफर। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए और 26 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:01 में ISS से जुड़े और वह पहली बार ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इस 18 दिन की यात्रा में उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया जिसमें वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारी शामिल थी। वैज्ञानिक शोध और प्रयोग की बात करें तो शुभांशु और उनके साथियों ने ISS पर लगभग 60 प्रयोग किए, जिनमें से 7 प्रयोग खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा डिजाइन किए गए थे। और ये प्रयोग भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, खासकर गगनयान और चंद्रमा अभियान के लिए महत्वपूर्ण है और उनके मुख्य प्रयोग है। इस प्रयोग में शुभांशु ने मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन किया जो अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में होता है और उन्होंने देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों कैसे कमजोर होती है। इसे रोकने के तरीके खोजे। ये पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों के इलाज में भी मदद कर सकता है। टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें शुभांशु ने छोटे माइक्रो से जानवरों यानी टार्डिग्रेड्स का अध्ययन किया जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये अंतरिक्ष में कैसे ठीक होते हैं जो भविष्य के लंबे मिशनों यानी जैसे मंगल यात्रा के लिए उपयोगी हो सकता है। और इसके बाद बीज अंकुरण यानी स्पिट्स प्रोटीन की बात करें तो शुभांशु ने मेथी और मूंग जैसी बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित किया। उन्होंने इन बीजों की जेनेटिक्स, माइक्रोबियल बदलाव और पोषण मूल्य का अध्ययन किया और ये प्रयोग अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावना तलाशता है। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इस प्रयोग में शुभांशु ने साइनोबैक्टीरिया यानी जल बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि का अध्ययन किया। भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर जीवन समर्थन प्रणाली के लिए ऑक्सीजन और ईंधन बना सकता है। और माइक्रो एल्गे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो शुभांशु ने माइक्रो एल्गे का परीक्षण किया जो अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत हो सकता है। ये गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी है। वोयेजर डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो शुभांशु ने कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग का अध्ययन किया कि माइक्रोग्रेविटी में आंखों और दिमाग पर क्या असर पड़ता है और ये अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। इनके अलावा उन्होंने हड्डियों के स्वास्थ्य, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए हैं। और ये प्रयोग पृथ्वी पर बीमारियों के इलाज और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी होंगे। जनसंपर्क और प्रेरणा की बात करें तो शुभांशु ने केवल प्रयोग ही नहीं किए बल्कि जनता से जुड़ने का काम भी किया। 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल पर बात की, अंतरिक्ष की खूबसूरती बयान की। 4 और 8 जुलाई को उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ MCO रेडियो पर बातचीत की जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से देखने पर कोई सीमा नहीं दिखता और पृथ्वी एकजुट लगती है। शुभांशु का ये मिशन भारत के गगनयान मिशन यानी 2027 में लॉन्च होने वालों के लिए ट्रेनिंग की तरह था। उन्होंने अंतरिक्ष में रहने, काम करने और आपदा स्थिति से निपटने का अनुभव हासिल किया जो गगनयान टीम के लिए उपयोगी होगा। और इसके बाद बात करते हैं शुभांशु की दिनचर्या। शुभांशु की दिनचर्या व्यस्त थी। वे सुबह से प्रयोग करते,
डेटा रिकॉर्ड करते और टीम के साथ काम करते। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में खाना बनाना, सोना और व्यायाम करना भी सीखा और उनका छोटा खिलौना हंस जॉय उनके साथ था, जो जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर के रूप में काम करता था। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।